हेलो साथियों, नमस्कार। आपने इस टाइप के रीजनिंग के मिसिंग नंबर के क्वेश्चन बहुत देखे होंगे। ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगता है और टाइम अधिक लगता है तो क्वेश्चन कम सॉल्व होते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक बता दूंगा जिससे कि आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखेंगे और एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको लुप्त संख्या निकालनी है, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या करना होगा, लॉजिक लगाने के लिए या तो हम इधर से इधर बढ़ेंगे या ऊपर से नीचे बढ़ेंगे। यानी हम कह सकते हैं किसी तरीके से ये बड़े नंबर की ओर बढ़ना है। तो अगर आप देखोगे कि 4 में अगर 3 जोड़ते हैं, 4 3 7 हो जाएगा, 7 से 13 नहीं बन पाएगा। लेकिन हम इन दोनों की गुणा कर दें, 4 3 12 हो जाएगा, 12 यहाँ ले लिया है। 12 में हम कितना जोड़ें कि 13 बन जाए, तो मेरे दोस्त एक और जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार जो लॉजिक वहां लगाया है, इसके बीच लगाया है, इन दोनों में वही लॉजिक 8 और 5 के बीच लगाना है। इसमें 8 की गुणा 5 से करोगे, 8 पंजे 40 हो जाएगा मेरे दोस्त। 40 में आपको क्या करना होगा, एक जोड़ना पड़ेगा, तभी मेरे दोस्त 41 आएगा। इसी प्रकार अगर आप देखोगे 9 है, 9 से 12 बनाना है, 9 की गुणा 12 में करनी होगी, 9 की गुणा करनी होगी 12 से। 12 की गुणा 9 से करोगे तो मेरे दोस्त कितना होगा, 108 आ जाएगा। 108 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, एक जोड़ना पड़ेगा, तो 109 हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए, 109 आना चाहिए। 109 किस ऑप्शन में है आप देखोगे, 109 जो है वो सी ऑप्शन में है। यानी आप कह सकते हो कि पहला क्वेश्चन जो आपने सीखा वो मल्टीप्लाई पर आधारित था। यहाँ पर आपको 4 में 3 गुणा करनी थी, फिर एक जोड़ना था। इसी प्रकार 8 में 5 से गुणा करनी थी, फिर उसके बाद एक जोड़ना था। यहाँ आपको 9 से 12 की गुणा करनी थी, फिर एक जोड़कर अगला संख्या लिख लेनी थी। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन करना सीख लिया है। अगर सीख लिया है तो आप हमारे साथ दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। यहाँ पर आप देखो कि इन दोनों के बीच क्या लॉजिक लगाएं कि 7 बन जाए, या ये इन दोनों के बीच क्या लॉजिक लगाएं कि 8 बन जाए। तो हम सबसे पहले ऊपर से नीचे लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 8 और 9 अगर जोड़ते हैं, 8 और 9 जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये 7 नहीं आ पा रहा है, तो ये लॉजिक हमारा यहाँ पर नहीं सेट हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ इस टाइप से इधर लगाता हूँ तो क्या होता है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मेरे दोस्त कितना होता है, 8 4 12 आ जाता है। कितना आ जाता है, 12। फिर अगर मैं इन दोनों को घटाता हूँ, एक बार जोड़ दिया और एक बार मैं इन दोनों को घटा देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा दोस्त फाइनल रिजल्ट कितना आया, 4। फिर इन दोनों का अंतर करूं तो यहाँ पर घटाऊंगा, तो अंतर करूंगा, 12 में से मुझे 4 घटाना होगा तो 8 बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं एक बार इन दोनों को जोड़ दो, 8 में आपको 4 जोड़ना पड़ेगा और फिर एक बार 8 में से आपको 4 घटाना पड़ेगा, फिर फाइनल में आपको माइनस करके ही आंसर लाना है। 8 4 12 हो जाएगा यहाँ, फिर ये माइनस आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। इन दोनों को घटाओगे तो मेरे दोस्त कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो लॉजिक लगाया है वो एक बार जोड़ा है और एक बार घटाया है, फिर उसके बाद माइनस किया है। इसी प्रकार आप 9 में देखोगे और 3 में देखोगे, पहले आपको 9 और 3 जोड़ने पड़ेंगे मेरे दोस्त, फिर एक बार 9 और 3 घटाने पड़ेंगे, 9 में से 3, फिर उनके बाद माइनस भी करना होगा। तो यहाँ जोड़ोगे 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। फिर 12 में आपको 9 में से 3 घटाओगे तो मेरे दोस्त कितना होगा, 6 आ जाएगा। ये 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 6 ही तो आएगा। 12 में से 6 घटाओगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यानी एक बार हमने इन दोनों को जोड़ा, एक बार इन दोनों को घटाया, फिर जो इन दोनों का रिजल्ट आया उसमें भी माइनस किया। तो इसी तरीके से पहले आपको 7 में 5 जोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, फिर आपको क्या करना होगा, 7 में 5 घटाना होगा, 7 से 5 घटाना होगा, घटा दिया, फिर माइनस करना होगा, जो आएगा वही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी। यहाँ 7 और 5 होगा 12, और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, घटाओगे तो ये 12 में से 2 घटाओगे तो मेरे दोस्त 10 आएगा। और 10 किस ऑप्शन में है आप देखो, ए ऑप्शन राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने दूसरा क्वेश्चन सीख लिया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि उन्हें भी सीखने में आसानी हो और अधिक से अधिक सिलेक्शन ले सकें। यहाँ पर देखो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, हमें इन दोनों के बीच लॉजिक लगाना है। तो बड़ा नंबर नीचे है, यहाँ देखो बड़ा नंबर नीचे है, तो हम कह सकते हैं ऊपर से नीचे लॉजिक लगाना होगा। तो हम क्या करें,
तो कि 153 के पास आ जाए। अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूं तो 153 के नजदीक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर कर लो। 13 का अगर आप स्क्वायर करोगे और फिर 4 का आप स्क्वायर कर लो, फिर 4 का स्क्वायर कर लो, या तो जोड़ दो या तो घटाना होगा। 169 आएगा, यहाँ पर आपको घटाना पड़ेगा, तो घटा दो। तो ये 169 आ गया और 4 चौक 16, ये घटा दो। तो घटाओगे तो मेरे दोस्त कितना आएगा, यहाँ पर घटाओगे 9 में से 6 गए तो 3 बचेंगे, और यहाँ पर 16 में से 1 गया तो 15 बचेंगे, यानी 153 आ रहा है। यानी इसका स्क्वायर करो फिर माइनस कर दो, यही है। और इसमें भी लॉजिक जो है कि आप 11 का स्क्वायर करो और 1 का स्क्वायर करो, फिर इन दोनों को माइनस कर दो। माइनस करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखो दूसरे वाले में क्या करना होगा, 11 का आपको स्क्वायर करना होगा, 1 का स्क्वायर करना होगा, फिर अंतर निकालना होगा। 11 का 1 to 1 आएगा, 121 आएगा, फिर माइनस 1 करोगे तो मेरे दोस्त 120 आ जाएगा। यहाँ पर आपका लॉजिक लग रहा है इस तरीके से। अब तीसरे जो स्टेप में है, तो आप इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करो और फिर 2 का स्क्वायर करो। 6 का हो जाएगा मेरे दोस्त 36, 2 का हो जाएगा 4, और घटाओगे तो मेरे दोस्त कितना आएगा, 32 आ जाएगा। 36 में से 4 घटाओगे तो 32 आ जाएगा, 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे, यानी 32 किस ऑप्शन में आप देखोगे, ए ऑप्शन आपका राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने तीसरा क्वेश्चन सीख लिया है तो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। देखो बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। यहाँ 7 में क्या लॉजिक लगाएं कि 51, 7 और 2 से बीच में बड़ी संख्या हो रही है, तो हमें लॉजिक इन दोनों के बीच ही लगेगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच लगेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 7 का अगर हम 2 से गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, तो नजदीक आ रहे हैं। तो अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं फिर इसमें 2 जोड़ दें तो आपका आंसर आ सकता है क्या, 7 का आपको स्क्वायर करो फिर 2 जोड़ दो, 7 7 49 हो जाएगा, 49 में 2 जोड़ोगे तो मेरे दोस्त 51 आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इन दोनों का बीच में क्या लॉजिक लगा, इसका 7 का स्क्वायर किया, 2 इसमें जोड़ दिया। इसी प्रकार 6 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा अगले स्टेप में, 6 का स्क्वायर करो फिर इसमें 4 जोड़ दो, इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, 6 छंग 36, 36 में 4 जोड़ो तो मेरा दोस्त कितना आएगा, 40। यानी हम कह सकते हैं ये आपका लॉजिक लग रहा है, इन्हें जोड़कर फिर ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर आपको 25 यानी 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको वैल्यू जोड़नी पड़ेगी। चलो करते हैं। देखो 5 का आपको स्क्वायर करना होगा, कर दिया, फिर हमें यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, ये नंबर जोड़ दो, फिर हमारा फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो 28 आएगा। अगर हम 25 है, ये 5 का मतलब 25 है और प्लस यहाँ पर कोई नंबर लेना पड़ेगा और फिर 28 बनेगा। तो यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा कि 28 बन जाए, तो आप कहोगे सर 3 जोड़ दो, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रख दोगे, 3 रख दोगे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये तीसरे वाले में जो लॉजिक लग रहा है वो सीख लिया, समझ लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो चारों क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिए हैं, आज तक अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं बहुत बेहतरीन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या ज्ञात करनी। यहाँ पर 80, 50, 80, 40, 60 के बीच लॉजिक लगाया, यानी हम कह सकते हैं बड़ी संख्या ऊपर है तो नीचे से ऊपर लॉजिक लगाएंगे। तो क्या लॉजिक लगेगा मेरे दोस्त, क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप 60 है, 40 है, इनको जोड़ो। 60 में अगर आप 40 जोड़ते हो तो मेरे दोस्त कितना आता है, 100 आता है। 100 में आपको क्या करना है, 100 तो है आपका रिजल्ट, 100 में हमें 80 लाना है, तो कैसे, -20 करना होगा। ये -20 आपको ध्यान रखना है कि अपने पास से कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 80 आ रहा है पहले वाले में। इसी तरीके से आप इन दोनों को जोड़ो, 50 और 30 जोड़ोगे, 50 मेरे दोस्त और 30 जोड़ दोगे, 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 में हमें 60 लाना है तो 20 आपको माइनस करना होगा। 20 देखो यहाँ पर भी माइनस किया, यहाँ पर भी, तो आपका 60 आ गया। यानी हम कह रहे हैं इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको 20 माइनस करना होगा। इन दोनों को जोड़ो, यानी 40 आपको 20 जोड़ने पड़ेंगे, फिर आपको माइनस भी 20 करना पड़ेगा। तो 20 कर दोगे, 40 और 20 60, 60 में से 20 घटाओगे तो 40 ही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए, 40, और 40 किस ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपने सीख लिया है तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखो 25 है, 36 है, यहाँ 11 बनाना है,
49 है, 81 है, 16 बनाना है। तो हम कह सकते हैं ये वर्ग है, घन है, ऐसे करके संख्या निकल सकती है। ये देखो अगर हम इसका वर्गमूल निकाल लें 25 का तो मेरे दोस्त 5 आएगा। इसका वर्गमूल निकालें तो आपका 6 आएगा और इन दोनों को जोड़ दें तो जोड़ोगे तो मेरे दोस्त कितना आएगा? 5 और 6 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 11 आ जाएगा और 11 यहाँ पर सेट हो रहा है। इसी प्रकार आपको करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। तो यहाँ पर 7 आ रहा है, यहाँ पर मेरे दोस्त कितना आ रहा है? 9 और फिर इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ोगे तो 7 और 9 16 हो जाएगा। 7 और 9 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 16 हो जाएगा। तो आपका लॉजिक सेट हो रहा है। इसी प्रकार आप इसका रूट निकालो, इसका रूट निकालो। देखो ये 4 चौक 16 हो जाएगा और ये 8 टू 64 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ दो। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 12 आ जाएगा। 8 4 12 और 12 किस ऑप्शन में? आप देखोगे ए वाला आपका आंसर राइट है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये लॉजिक सीख लिया। अगर आपने ये लॉजिक सीख लिया है तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर भी लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर आप किस तरीके से लॉजिक लगाओ कि 125 यानी सबसे बड़ी संख्या ये है, तो या तो ये संख्या ऊपर नीचे चलेगी या नीचे ऊपर चलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से नीचे चलने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये सब रूट है, वर्गमूल है, तो यह इसकी पावर करनी 3 होगी, इसकी करनी 2 होगी, इसकी करनी 3 होगी और इसकी 2 होगी। इसकी करनी मुझे लग रहा है 3 है और इसकी करनी 2 है। तो आप देखो ये करोगे तो ये 2 आएगा, यहाँ पर देखोगे तो 2 आएगा, यहाँ 2 और 2 आ रहा है, यानी इन दोनों की गुणा कर दो, इसकी और इसकी बीच में गुणा कर दो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 का दुगना कर दो, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ये लॉजिक लग रहा है। तो हम कह सकते हैं ये लॉजिक लग रहा है। यही लॉजिक यहाँ पर लगना है। यहाँ पर कितना आएगा? 3 आएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर भी 3 आएगा। तो 3 की 3 से गुणा करोगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। क्या आएगा? 9। 9 की गुणा 2 से कर दोगे, 9 दूनी 18। ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा। इन दोनों की करनी होगी आपको गुणा। 5 की गुणा 5 से करोगे तो 25 आ जाएगा। 25 का आपको दुगना करना होगा। 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर 50 ऑप्शन किस ऑप्शन में है? ए वाले ऑप्शन में है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉजिक आपको समझ में आया। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल में जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आज के लिए इतना ही। सभी साथियों के लिए जय हिंद, नमस्कार।